1998 की तपती गर्मियों में जब दुनिया अपनी रफ्तार से चल रही थी, उसी समय भारत की धरती के नीचे कुछ ऐसा पक रहा था जो पूरी दुनिया की ताकत के संतुलन को बदल सकता था। और हजारों किलोमीटर दूर सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी की नजरें भारत पर टिकी हुई थीं। अमेरिका को शक था कि भारत कुछ बड़ा करने वाला है, लेकिन सवाल ये था, क्या वो समय रहते इसे रोक पाएंगे? 1974 के पहले परमाणु परीक्षण के बाद भारत ने सालों तक खामोशी बनाए रखी। दुनिया को लगा कि भारत पीछे हट गया है, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। भारत चुप था, मगर रुक नहीं रहा था। 1998 में पोखरण 2 की तैयारी बेहद गुप्त तरीके से शुरू हो चुकी थी। इस ऑपरेशन को इतना सीक्रेट रखा गया कि खुद सरकार के अंदर भी बहुत कम लोगों को इसकी जानकारी थी। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और डॉक्टर आर चिदंबरम ये कुछ गिने चुने लोग थे जो इस मिशन का हिस्सा थे। दूसरी तरफ सीआईए के सैटेलाइट लगातार राजस्थान के पोखरण टेस्ट रेंज पर नजर रख रहे थे। हर हलचल, हर गतिविधि को ट्रैक किया जा रहा था, लेकिन भारत ने खेल कुछ अलग ही खेला। दिन में वैज्ञानिक आम लोगों की तरह घूमते और रात में चुपचाप काम होता। उपकरणों को ऐसे ढका जाता कि सैटेलाइट कुछ देख ही न सके। यहां तक कि सेना के ट्रकों को भी सामान्य मूवमेंट जैसा दिखाया गया। सीआईए को शक तो था, लेकिन सबूत नहीं। 11 मई 1998, वो दिन जब दुनिया बदल गई। भारत ने एक के बाद एक 3 परमाणु परीक्षण किए। धरती हिली और साथ ही हिल गया वैश्विक राजनीति का संतुलन। सीआईए और पूरी दुनिया हैरान थी, ये कैसे हुआ? 3 दिन बाद 13 मई को 2 और परीक्षण हुए। अब ये सिर्फ एक परीक्षण नहीं था, ये एक ऐलान था कि भारत अब परमाणु शक्ति है। दुनिया भर में हलचल मच गई। अमेरिका और अन्य देशों ने भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। एक संभावित ग्लोबल डिप्लोमैटिक क्राइसिस शुरू हो गया। लेकिन भारत ने ये जोखिम क्यों लिया? क्योंकि ये सिर्फ शक्ति का प्रदर्शन नहीं था, ये सुरक्षा, आत्मनिर्भरता और सम्मान की लड़ाई थी। सीआईए की सबसे बड़ी चूक ये थी कि उन्होंने भारत की चुप्पी को कमजोरी समझ लिया, और भारत की सबसे बड़ी ताकत ये थी उसका धैर्य और उसकी रणनीति। इस पूरे ऑपरेशन ने यह साबित कर दिया कि कभी-कभी सबसे बड़ा धमाका खामोशी में ही तैयार होता है, और जब वो होता है तो पूरी दुनिया उसकी गूंज सुनती है।